अमृता तोमर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 टुडे। एनिमल फिल्म के रिलीज के बाद से अल्फा मेल टर्म चर्चे में है। ये हिंसक पुरुष किरदार है जो अपने दुश्मनों को बेरहमी से खत्म कर देता है। दर्शक इसे ग्लोरीफाई भी कर रहे हैं। ये तक कहा जा रहा है कि लड़कियां अल्फा मेल को ज्यादा पसंद करती हैं। वैसे अल्फा मेल ही नहीं, अल्फा फीमेल भी होती हैं। फिल्म एनिमल जमकर चल रही है। खून खराबे से भरी इस मूवी में एक शब्द कई बार कहा गया है, अल्फा मेल। एक्टर रणबीर कपूर खुद को अल्फा मेल बताते हैं। ये वो शख्स है जिसका हर हालात पर कंट्रोल होता है और जो बेहद डोमिनेटिंग होता है। पुरुषों की कई और श्रेणियां भी हैं जो उसको कुल या किसी हद तक कमजोर संस्करण को कहा जाता है, लेकिन दुनिया अल्फा मेल से ही नहीं भरी है, बल्कि इस श्रेणी की औरतें भी हैं। ये तेज तरार, प्रतिभावान तो होती ही है, साथ ही कॉन्फिडेंट भी होती हैं। अक्सर ऐसी महिलाएं अकेले घूमना फिरना ज्यादा पसंद करती हैं और ज्यादातर समय दिमाग पर पूरी तरह से काबू रहता है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इनमें इमोशनल इंटेलिजेंस भी अच्छा रहता है। वे अलग अलग ग्रुप्स में शामिल होकर भी उनमें अलग पहचान बना लेती हैं। अल्फा फीमेल के लिए सीधे सीधे महिलाओं पर स्टडी नहीं हुई, बल्कि चिंपांजी पर वैज्ञानिकों ने खूब प्रयोग किया। जर्नल ऑफ लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन स्टडीज में 17 अलग अलग पैमानों पर इन्हें देखा गया। इसमें अपनी कद्र जानना, IQ, EQ, लीडरशिप और यौन इच्छाओं को भी देखा गया। इस दौरान कुछ बातें साफ रहीं। देखा गया कि अल्फा की श्रेणी में आने वाली मादा चिंपांजी बाकियों से अलग होती हैं। वो ज्यादातर मामलों में सबसे अलग रहती हैं, लेकिन दया और प्यार के मामले में भी वे पीछे नहीं रहती हैं। एक और स्टडी में निकल कर आया कि अल्फा मेल से अलग अल्फा फीमेल प्यार भी जमकर करती हैं और उतनी ही संवेदनशील भी होती हैं। डच प्राइमेटोलॉजिस्ट फ्रेंस डी वॉल ने कई सारे अध्ययनों में ये बात साबित कर दी है कि अपने समूह या अपने आसपास को लेकर सबसे ज्यादा संवेदनशील होती हैं। ऐसे में अगर किसी सदस्य पर जरा भी मुसीबत आए तो अल्फा फीमेल उसे सुधारने का जिम्मा लेते देर नहीं करती। हालांकि इसी वजह से उनका स्ट्रेस लेवल भी बाकियों से ज्यादा रहता है। एक्सपर्ट इसे कॉस्ट ऑफ पावर कहते हैं। इसी में ये भी देखा गया कि औरत प्रतिभा वाले लोग सबसे ज्यादा आराम और कम तनाव वाली जिंदगी जीते हैं। उत्तरी अमेरिका में इस पर एक स्टडी हुई जो पहली बार महिलाओं पर थी। हार्मोन्स एंड द ह्यूमन्स अल्फा फीमेल नाम की स्टडी का सैंपल साइज छोटा था, लेकिन इसके नतीजे हैरान करने वाले थे। इसमें पाया गया कि अल्फा फीमेल्स में वही हार्मोन ज्यादा होते हैं जो पुरुष में पाए जाते हैं। इसके लिए 5 हार्मोन्स को देखा गया: टेस्टोस्टेरोन, कैस्टोरॉन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्राडियोल। सबसे पहले बात करते हैं एस्ट्राडियोल हार्मोन की। इसका काम प्रजनन प्रणाली को मजबूत बनाना है। पीरियड्स के दौरान इसका बढ़ा हुआ स्तर एग को मैच्योर बनाता है। अल्फा में यह हार्मोन नॉन अल्फा से कम होता है। ऑक्सीटोसिन को लव और इमोशनल केमिकल भी कहा जाता है। यह भी फीमेल हार्मोन है जो रिप्रोडक्शन और प्रसव के बाद लैक्टेशन में अहम भूमिका निभाता है। स्टडी में पाया गया कि अल्फा कैटेगरी में इसकी भी कमी होती है। प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन सेक्स हार्मोन कहलाते हैं, जो क्रमश महिलाओं को पुरुषों दोनों में होते हैं। हालांकि टेस्टोस्टेरोन कुछ मात्रा में महिलाओं में भी होते हैं। जिन महिलाओं में इसका स्तर ज्यादा हो वे अल्फा फीमेल श्रेणी में आ सकती हैं, लेकिन हमेशा ये जरूरी नहीं कि ये भी हो सकता है कि केमिकल इम्बैलेंस की वजह से ऐसा हो। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन भी कहलाता है, अक्सर तनाव के समय में ज्यादा बनता है। अल्फा फीमेल्स में इसका स्तर कम होता है क्योंकि वे ज्यादातर चीजों पर कंट्रोल कर पाती हैं। चिंपांजियों पर हुई स्टडी में कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ा हुआ दिखा, जबकि ह्यूमंस स्टडीज में अलग नतीजा मिला। वैसे कॉर्टिसोल का कम ज्यादा होना अपने में किसी बीमारी का संकेत भी हो सकता है, यानी जरूरी नहीं कि अल्फा या नॉन अल्फा को बताएं। आमतौर पर माना जा रहा है कि महिलाएं पुरुष की तुलना में कंपटीशन से दूर ही रहती हैं, लेकिन नए शोध में इसे भी गलत साबित कर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना ने नवंबर 2021 में एक स्टडी की जिसमें नतीजे बताते हैं कि महिलाएं अगर कंपटीशन में उतरे तो वे पुरुष से ज्यादा आक्रामक होती हैं और हर हाल में जीतने की कोशिश भी करती हैं। इसके नतीजे प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में छपे। और आगे की अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें।